बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो मैं आपके सामने स्टोरी रखूँगा ये है मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की गिरफ़्तारी अदालत में पेश और उसके बाद जो डीआईजी ऑपरेशन शारिक जमाल साहब ने लाहौर में मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें तफ़सीलन उन्होंने आवाम को बताया, आवाम को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का इसमें क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने क्या इस पे इनिशिएटिव लिया, गिरफ़्तारी जो मुफ्ती की हुई है, बेटों की हुई, क्यों हुई, किस तरह हुई, कहाँ से हुई, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे शुक्रिया उनका कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके देखें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं मालूमाती स्टोरीज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ये आपको पता है कि पिछले कई रोज़ से ये मामला चल रहा है कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने साबिर शाह नामी लड़के के साथ बदफेली की, बल्कि ये बदफेली नहीं की बल्कि 3 साल से पिछले अरसा 3 साल से उस लड़के के साथ बदफेली हो रही है। उन्होंने जो अपना रात या परसों कल 1-2 रातें जो उन्होंने पुलिस के पास गुजारी हैं, उन्होंने वहाँ ये इकरार किया है कि मैंने ये जो जुर्म किया है इस पे मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मुझे एक हबस जो मुझे एक अंदर ये उभार था, ये मसला था, मैंने ये जो इसके साथ बदफेली ये गंदा काम किया, इसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि बाकायदा ये लड़का जो था फ़ेल हो गया। उसके बाद इसने हमसे कहा कि जी मुझे पास कर दें। फिर मुफ्ती ने ये डिमांड रखी कि हमारा भी एक काम करो, हमारे साथ इस तरह गलत कारी करो तो हम आपको पास कर देंगे। ये बाकायदा पूरा वाक़या जो है वो बयान हुआ। अब मैं आपको जो मेन इसकी हेडिंग्स हैं वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि मुफ्ती ने अपने जुर्म का इकरार किया है पुलिस के सामने कि मैंने ये गलती मेरे से हुई है। और दूसरी घिनौनी सबसे जो बात है कि लड़के क्यों रखे गए हैं बीच में। जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के 3 बेटे हैं वो तीनों के तीनों गिरफ़्तार हैं पुलिस के पास। पहले मैं आपको ये बता दूं गिरफ़्तार कहाँ से हुए। मुफ्ती ने ये इकरार किया है जी मुझे जब मदरसे में से मैंने गलत कारी की, मुझे इंतज़ामिया और मोहतमिम मदरसा जो कि नाज़िम थे वहाँ सरबराह थे, उन्होंने मुझे निकालने का कहा कि आप यहाँ से फ़ारग हो चले जाओ। लेकिन मैं मदरसे में पढ़ाना चाहता था, मैं वहाँ से नहीं गया। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर ख़बर आई और वायरल हुई, फिर मामला आगे बढ़ा, ये वज़ीर-ए-आज़म तक भी गया, वो भी मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूँ वहाँ क्या हुआ। बहरहाल ये जो मुफ्ती के बेटे थे, इन्होंने एक अब्दुल्ला नामी लड़का है जिसने अबूरी ज़मानत अपनी आज करवा ली है। उस लड़के ने बराह रास्त यानी पीछे से वो उसको डायरेक्शन मिलती थी मुफ्ती के बेटों से और आगे वो साबिर शाह को धमकियां देता था कि अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, आपने कोई पर्चा करवाया, कोई आपने एक्शन लिया तो हम आपको कत्ल कर देंगे, आपको जान से मार देंगे। इसीलिए उस लड़के का खुदकुशी का बयान आया था, एक वीडियो वायरल हुई थी कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मुफ्ती की तरफ से, मुफ्ती के बेटों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से। तो वो मुख्तलिफ़ लोगों में जो अब्दुल्ला शामिल था, इसके बेटे शामिल थे। अब इसने कहा जी मैं कहाँ रहा, जब इसके ऊपर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के ऊपर FIR हो गई तो उसने कहा जी मैं टाउनशिप में अपने शागिर्दों के पास रहाइश पज़ीर रहा, उसके बाद मैं शेखुपुरा में रहाइश पज़ीर रहा अपने शागिर्दों के पास, फैसलाबाद में अपने शागिर्दों के पास रहा। मेरे बेटों की और मेरी जो लोकेशंस हैं वो ट्रेस करती रही है पुलिस अदारे ट्रेस करते रहें। और फिर मैं मियाँ वाली चला गया। मियाँ वाली से CIA के जो SP साहब हैं, उनका नाम भी मेरे पास था। बहरहाल CIA के जो SP साहब हैं हुसनैन हैदर SP साहब हैं CIA लाहौर पुलिस, उन्होंने इनको अपनी टीम के साथ मियाँ वाली से और इनके बेटों को गिरफ़्तार किया है, बाकायदा ट्रेस करके ये भागे हुए थे। अब नाज़रीन देखिए, मैं छोटा सा आपको कि बता दूं कि अगर एक बंदा बेगुनाह है तो उसको चाहिए कि वो पुलिस के सामने, उसको पता है FIR हो गई है, तो वो सामने जाके ये सरेंडर करते या अबूरी बेल करवा के उसका मुकाबला करते और अपनी बेगुनाही साबित करते अपना पुलिस के सामने इंक्वायरी में, फिर अदालत में मामला जाता तो अपने आप को क्लियर करते। बहरहाल ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने छुपने की कोशिश की और मुद्दई मुकदमा साबिर शाह को इंतहाई नताइज की धमकियाँ दी। इनके बेटे के ऊपर 306 दफ़ा लगी है, यानी किसी को कत्ल की धमकियाँ देना, किसी को डराना धमकाना, कानूनी कार्रवाई से बाज रहने की धमकियाँ देना। और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के ऊपर दफ़ा लगी है जनाब 377 बदफेली की और 306 डराने धमकाने की। और जो अवाम और मीडिया ने बाकायदा सहाफ़ियों ने सवालत उठाए
कि जनाब इनके ऊपर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जब लड़के के साथ गलत काम कर रहा था तो इसके हाथ में सही बुखारी की किताब थी, क्योंकि वो एक इस्लामी एक बड़ी एक जय्यद किताब है हदीस के हवाले से। तो इनके ऊपर 395 बी लगाई जाए। बी और सी जो है वो एक जुर्म है तौहीन रिसालत नाउज़ुबिल्लाह या तौहीन कुरान के हवाले से। जो इस्लामी कुतुब या शायर इस्लाम के हवाले से एक दफ़ा बनती है वो है 395 सी। उन्होंने कहा जी सॉरी बी 395 बी इनके ऊपर लगाई जाए। इन्होंने एक मुक़द्दस किताब की बेहुरमती भी की है कि उसको हाथ में पकड़ कर गलत काम किया। इसके अलावा जनाब मैं आपको बताता हूँ कि जो DIG ऑपरेशन शारक जमाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो उन्होंने क्या की है, वो उन्होंने बताया है कि जनाब इनको जब इनके ऊपर FIR होती है, हमें पता चलता है कि ये धमकियां दे रहे हैं और ये बात वज़ीर आज़म तक भी पहुंचती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। जब ये बात सोशल मीडिया पर आती है तो वज़ीर आज़म साहब को, बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया को पता चल गया कि ये ऐसे मामला मुदारस में हो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने खसूसी तौर पर अपना पैगाम, ज़ाहिर है वो IG साहब से बात करेंगे, वज़ीर आला से बात करेंगे, तो उन्होंने IG साहब को उन्होंने इनाम साहब जो है, इनाम गनी या जो हमारे IG साहब, उनसे उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले को बड़ा डीपली देखो और फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन करो। किसी की जान का मसला है, वो लड़का जो है मुद्दई या मामला अदालत का, दीनी मदरसे का, इस पर आवाम भी कल कदा एक अपना एहतजाज कर सकती है। तो इस मामले को देखो। जब जनाब उन्होंने ये मामला आगे अपने DIGs और इस तरह टीम SPs जो थे वो इस मामले को देख रहे हैं उनके यहाँ पहुँचाया, तो उन्होंने DIG ऑपरेशन साहब ने, कहते हैं जी मैंने टीमें तश्कील दी कि इंक्वायरी भी करे टीम, और उसके बाद जो गिरफ़्तारी के हवाले से वो सौंपा गया हसनैन हैदर जो कि CIA के SP साहब हैं। उन्होंने ये मामला फिर गिरफ़्तारी के हवाले से इनकी लोकेशंस को ट्रेस किया बाकायदा, और इनको मियाँ वाली से बिल आखिर गिरफ़्तार करके जिनका जितना जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, और उसके बाद इनको एक दो रातें इन्होंने रखा है थाने में, इनकी इंक्वायरी भी की है। अब मंडे को, सोमवार को इनको अदालत में पेश करके बाकायदा 6 रोज़ा भी रिमांड हमने सुना है, बहरहाल 4 रोज़ा भी कह रहे हैं, 6 या 4 रोज़ा रिमांड जिस्मानी तौर पर इनके तीनों बेटों का और मुफ्ती का 4 लोगों का ले लिया गया है। और मैंने आपको बताया जैसा कि अब्दुल्ला जो लड़का है जो इसके बेटों के साथ मुलव्वस था धमकियाँ देने में, उसने अबूरी ज़मानत करवा लिया 50,000 के मुचलके के एवज़। आगे जनाब शारक जमाल साहब बताते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी यकसुई से इस मामले की इंक्वायरी करेंगे और इसका भरपूर इसका जो चालान है वो अदालत में पेश करेंगे। हम जज साहब के सामने, ज़ाहिर है जो पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है मामले को सारा तफ्तीश करना, इसने मुक़द्दस किताब की सही बुखारी की जो तौहीन और सारा मामला बदफेली कितने अरसे से हो रही है, जो फोरेंसिक टीमें वो वीडियोज़ को देख रही हैं, पुरानी कितनी हैं, नई कितनी हैं, कितने कितने अरसे की वीडियोज़ हैं, मेडिकल होगा, DNA होगा लड़के का, मुफ्ती साहब का। इस तरह अब मैं एक छोटा सा जाते जाते आपको ये बता दूं कि मुफ्ती साहब भी मैं कह देता हूं, मुफ्ती भाई एक डिग्री है, उस बंदे ने वो एक आलम फाजल मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, वो डिग्री उसकी रहेगी, उसको आप ज़ाया नहीं कर सकते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी हम मुफ्ती नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है जनाब। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल का भी, अपने बच्चों का भी। अल्लाह।